अभी मुक्तेश्वरानंद से बोले स्वामी जितेंद्रानंद, आपको चुल क्यों मची थी पालकी में जाने की। स्वामी जितेंद्रानंद ने पूछा, राम जन्मभूमि के नाम पर सोना इकट्ठा किया, वो सोना कहां है। सपा कांग्रेस के साथ संपर्क में है अभी मुक्तेश्वरानंद, जितेंद्रानंद ने बताया। अखिलेश यादव ने लगाया बीजेपी पर आरोप, तो संजय निषाद ने की बोलती बंद। तो शंकराचार्य पद को लेकर चल रहे विवाद में एक बार फिर धार्मिक, प्रशासनिक और राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। खुद को ज्योति मठ का शंकराचार्य बताने वाले स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने आदि के बयानों के बाद ये मामला सुर्खियों में है। और इसी विषय पर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद से आपको बता दें कि चैनल ने बातचीत की, जहां उन्होंने अपनी बात रखी। इस बहस के दौरान अखिल भारतीय संत समिति स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी कड़े शब्दों में जवाब दिया। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने पहले अपने शंकराचार्य होने के दावे को लेकर बात की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि माघ मेले में हमारा अपमान हुआ। उनके ऐसा कहने पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि जब पूरे माघ मेले में सभी संत पैदल गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो आपको ही पालकी से जाने की क्या चुल थी। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि शंकराचार्य वही होता है जिसे शेष 3 अमनाय पीठ मान्यता दे। उनका आरोप है कि प्रशासन से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर जो तथ्य रखे गए वे अधूरे और भ्रमित करने वाले थे। उनके अनुसार जिस आदेश का हवाला दिया जा रहा है उसे लगभग 1 महीने पहले ही उनका शंकराचार्य के रूप में विधिवत पट्टाभिषेक हो चुका था और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई थी। माघ मेला में घटना को लेकर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि माघ मेला से हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ, हमारे शिष्य बटुकों के साथ मारपीट हुई, हम इसका विरोध कर रहे थे, गलत तरीका था। इस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़े स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, माघ मेला में शाही स्नान और पालकी से स्नान की कोई परंपरा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके अनुसार ऐसी जो है कोई परंपरा नहीं है और उन्हें आखिर ये वीआईपी या वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों चाहिए था। वहाँ पे कई अन्य लोग भी आए थे, कई अन्य साधु संत भी थे, पूरी से भी जो है संत गए हुए थे, लेकिन किसी ने भी इस तरीके से स्पेशल स्नान करने की बात नहीं कही, लेकिन उनके तरफ से ही ये क्यों कहा गया। उन्होंने कहा कि पालकी से स्नान की कोई परंपरा है ही नहीं। उनके अनुसार ऐसी क्या मजबूरी थी कि 50 मीटर पैदल भी नहीं चला जा सका। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अन्य संत श्रद्धालु पैदल स्नान के लिए जाते हैं तो गंगा स्नान के लिए स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की ओर से खास व्यवस्था क्यों अपनाई गई। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस पूरे विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिशों का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि देशद्रोह की सीमा तक चले जाते हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया और ये कहा कि ऐसे लोग यानी स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद बिहार में चुनाव क्यों लड़ने गए थे। उन्होंने इसे एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति बताया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सपा और कांग्रेस से संपर्क में है अभी मुक्तेश्वरानंद। जितेंद्रानंद सरस्वती ने तीखे शब्दों में यह भी कहा कि शाही स्नान केवल अर्ध कुंभ या महाकुंभ में होता है, माघ मेला में नहीं। फिर भी पालकी और विशेष व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा किया गया। आखिर आपको ही क्यों चुल मची थी कि आप भीड़ में व्यवस्था खराब कर रहे थे। आप में ही क्यों चुल मची थी कि गंगा स्नान के लिए पालकी से जा रहे थे। आप में भगदड़ मचवाने की चुल क्यों मची थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक दलों के हथियार बनकर बोल रहे हैं। मतलब स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने आगे ये कहा कि मैं गौ रक्षा की बात कर रहा हूँ, इसलिए यूपी सरकार ने मुझे निशाना बनाया। जिसके जवाब में जितेंद्रानंद सरस्वती बोले कि इन्होंने राम जन्मभूमि के नाम पर सोना इकट्ठा किया था, वो सोना कहाँ है। धर्म को धंधे में बदल दिया। और इसके बाद आपको बता दें कि अभी मुक्तेश्वरानंद चुप हो गए, यानी उनकी बोलती बंद कर दी गई। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। भाजपा शंकराचार्य का अपमान कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। माघ मेले में स्नान करने को लेकर प्रशासन से हुए विवाद पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कहा शंकराचार्य का पूरा सम्मान होना चाहिए। भाजपा जो है अधर्म कर रही है। उन्होंने बीजेपी की नीतियों पर जो है हमला बोलते बताया कि बीजेपी पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है और सांप्रदायिक चीजों को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी का रास्ता पूंजीवाद का रास्ता है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अधर्म के रास्ते पर बीजेपी चल रही है। स्नान के लिए रोकने से बड़ा अधर्म कुछ नहीं। शंकराचार्य का सम्मान और प्रतिष्ठा बचाकर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा बयान उनके द्वारा दिया गया है। शंकराचार्य को लेकर क्या कुछ और कह रही हैं अखिलेश यादव, सुनिए। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो।
जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। नोएडा में मौत के बाद एक और एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी से अधिकारी भाग रहे हैं। शंकराचार्य का सम्मान हो, उनका पूरा का पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा को बचा करके सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। और सच्चाई तो ये है, अभी रास्ते में जितनी गोमती हमें गंदी दिखी है उससे ज्यादा गंदी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने आगे कहा शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के पक्ष में सभी सनातनी हैं जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं वो भी पाप का भागीदार नहीं होना चाहते। अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने साधु संतों के अपमान के खिलाफ खड़े होने की बात कही। उन्होंने कहा कि साधु संतों के अपमान के खिलाफ हम खड़े होंगे। गोमती से ज्यादा बीजेपी गंदी हो गई है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विषय पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव बिना मतलब के अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले को तूल दे रहे हैं, बिना किसी आप कहेंगे वजह के इसको बढ़ा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश संविधान से चलता है, संवैधानिक प्रक्रिया के साथ सभी को रहना पड़ता है। हर नागरिक को संविधान में अधिकार मिला है। संविधान के अनुसार ही पता चलता है कि कोई वीआईपी और वीवीआईपी है। इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही सभी को सुविधाएं मिलती है। धार्मिक प्रचार करना धर्मगुरुओं का काम है और राजनीति करना राजनेताओं का काम है। लेकिन जब नेता धर्म में घुस जाए या धर्म व्यक्ति राजनीति में घुसेगा तो परेशानी आती है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन के नोटिस पर उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस की तरफ से भी बयान आ चुका है, आगे भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा, मेरा यही कहना है, साधु संतों का किसी चीज से मोह नहीं होना चाहिए। मोह जो है सही नहीं है। मोह मुक्त दुनिया को ही वैराग कहा जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका दोष नहीं है, वो तो किसी की दी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया। तमाम बयान आपने सुने। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।